हमने जियाजी राव सिंधिया के पास अपना संदेश वाहक भेजा था ताकि हम उनका सहयोग प्राप्त कर सकें, परंतु उन्होंने फिरंगियों के साथ हाथ मिलाकर। हे भगवान, इसका अर्थ है हमारे साथ कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। षड्यंत्र? हाँ महारानी साहब, षड्यंत्र, क्योंकि ना तो महाराज को आपका कोई संदेश मिला, ना ही कोई संदेश वाहक। महारानी साहब, हम सब तो आपसे प्रेरणा लेते हैं। ग्वालियर क्या, पूरा हिंदुस्तान आपके द्वारा जलाई गई क्रांति के सामने नतमस्तक है। और जैसे हमें समाचार मिला कि आप जीवित हैं, तो जियाजी नरेश भाव विभोर होकर आपसे मिलने को उत्सुक हो उठे, परंतु आप ग्वालियर की सीमा पर युद्ध के लिए सेना लेकर पहुंच गई। परंतु आपने ये कैसे समझ लिया कि हम युद्ध करने के लिए तत्पर हैं? महारानी साहब, गोला बारूद की आवाज से भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। मैं भी जाकर महाराज को वास्तविक स्थिति अवगत कराता हूँ कि महारानी लक्ष्मीबाई आपसे क्रांति के युद्ध में सहयोग लेने आई हैं। भगवान के लिए जब तक मैं ना हूं तब तक आप कोई आक्रमण ना कीजिएगा, मेरी विनती समझिएगा महारानी साहब। यदि आपकी बात सत्य है तो बिल्कुल ऐसा ही होगा। अब मुझे आज्ञा दीजिएगा। महारानी साहब, हमें इस व्यक्ति की बातों में नहीं आना चाहिए और अपनी सेना की तैयारी नहीं रोकनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि एक बहुत बड़ा षड्यंत्र हो और हम अपनी तैयारी रोक दें, सिंधिया नरेश हम पर आक्रमण कर दे, फिर तो ग्वालियर हाथ से गया। राव भाव, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि हमारा उद्देश्य ग्वालियर पर अधिकार जमाना नहीं है। यदि हमारे उद्देश्य की प्राप्ति बातचीत से हो सकती है तो युद्ध को टाल देना ही उचित है। राजा बहादुर अभी तक नहीं आए। महाराज, अंग्रेज ने अभी भी ये पत्र भेजा है। बहुत बुरा समाचार है। कैसा समाचार? ग्वालियर नरेश महाराज जियाजी राव सिंधिया। इस पत्र को महारानी विक्टोरिया का ही पत्र समझिए। हमारे गुप्तचरों ने आपका एक मंत्री को संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त पाया है। आपको जानकर दुख होगा कि आपकी रियासत में से कुछ लोग विद्रोहियों के साथ मिलकर ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। ऐसी गतिविधि आपकी रियासत के साथ साथ हमारी हुकूमत के लिए भी खतरा है। अब आपको ये निर्णय लेना होगा कि आप हारे हुए विद्रोहियों का साथ देकर ब्रिटिश हुकूमत से दुश्मनी चाहते हैं या हमारी जीत का हिस्सा बनकर ग्वालियर पर निर्भय होकर शासन करना चाहते हैं। हमारा ऐसा कौन सा मंत्री हो सकता है? उन्होंने उस मंत्री का नाम लिखा है? जी नहीं महाराज, कोई मंत्री का नाम नहीं है। नहीं, ऐसा संभव नहीं है। वो हवा में तीर चला रहे हैं। महाराज, हम आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। देरी से आने के लिए क्षमा चाहता हूं महाराज, परंतु एक बहुत महत्वपूर्ण समाचार लेके आया हूं। हम सबके साथ किसी ने षड्यंत्र किया है। महारानी साहब ने संदेशा भेजा था। क्षमा कीजिएगा राजा बहादुर। ये क्या है राजा बहादुर जी? ऐसा क्या लिखा है इस पत्र में दिनकर राव, जिसे देखकर आप इतने आश्चर्यचकित हो गए? महाराज, ये हमारी सेना की व्यूह रचना और युद्ध रणनीति का मानचित्र है। ये आपके पास कहां से आया? इसे तो हम अपनी निगरानी में शस्त्रागार में रखते हैं और युद्ध से पहले किसी को इसके आकलन की अनुमति नहीं देते। महाराज, भगवान की सौगंध, मुझे नहीं मालूम ये मेरे पास कहां से आया। जरा सोचिए महाराज,
जब आपने युद्ध की घोषणा की थी तो हमारे सेनापति ने ही सख्ती से उसका विरोध किया था और स्वयं सीमा पर खड़े सेना से मिलने के लिए चले गए थे और साथ में ले गए थे हमारी सेना की व्यूह रचना और युद्ध रणनीति की मानचित्र। महाराज, क्या इससे ये सिद्ध नहीं हो जाता कि हमारे सेनापति राजा बहादुर जी ग्वालियर का हित नहीं चाहते? महाराज, ये आपके साथ बहुत बड़ा, ये आपके खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र है महाराज। षड्यंत्र तो तुम कर रहे थे राज बहादुर। महाराज, आपने देखा नहीं, महारानी लक्ष्मीबाई के साथ तात्या टोपे और बाजीराव शाह का दत्तक पुत्र राव साहब भी हैं, जिनकी नीयत पे कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। क्या पता दोस्ती का हाथ बढ़ाकर पीठ पर चूड़ा घोंपकर ग्वालियर पर अपना आधिपत्य जमा लें। महाराज, वैसे भी पेशवाओं की निगाह हमेशा से हमारे राज्य पे रही है। पिठोर और झांसी जाने के बाद इस राज्य को भी हासिल करने का इरादा लेकर ये लोग यहाँ आए थे और उस योजना में उनका साथ दे रहे थे ये हमारे गद्दार सेनापति राजा बहादुर। डाल दो इस देशद्रोही को कारागार में। महाराज, महाराज, मैं निर्दोष हूं। महाराज, 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 महाराज। महाराज, यदि अंग्रेज पत्र भेजकर उस मंत्री के बारे में हमें अवगत नहीं कराते तो हमें अपने राज्य के इतने बड़े देशद्रोही राजा बहादुर के बारे में पता ही नहीं चलता। मेरे विचार से हमें अंग्रेज से संधि कर लेनी चाहिए। हे माँ, हमने सदैव अपनों से ना युद्ध करने का प्रण लिया है, परंतु हर बार ये प्रण टूट जाता है। इस बार आपसे निवेदन है माँ, राजा बहादुर जो संदेश लेकर जियाजी राव सिंधिया के पास गए हैं, वो संदेश उन तक पहुंच जाए और वो क्रांति की समर भूमि में हमारा साथ दे सके। माँ, यदि वो दस्तावेज हमारे हाथ लग जाए तो हम क्वीन विक्टोरिया का घिनौना घृणित चेहरा पूरे हिंदुस्तान के सामने ला पाएंगे। परंतु भाई साहब, बाहर आकर देखिए। बातें करो, हमें वो बैलगाड़ी ढूंढनी होगी। भाई साहब, पहले शीघ्र आप बाहर चलिए। आइए। देखिए महारानी साहब, कोई इतनी बड़ी सेना लेके मित्रता के लिए नहीं आता। बेहतर है आप अपनी सेना को तैयार रहने के आदेश दे दीजिए। और वैसे भी सिंधिया पेशाओं में कभी नहीं बनी तो अब क्या बनेगी। हम युद्ध की घोषणा करते हैं। देखा महारानी साहब, अब तो आपको विश्वास हो गया। मैं इन सिंधियों को खूब जानता हूं। उन्होंने राजा बहादुर को सिर्फ इसलिए भेजा था ताकि हम युद्ध की तैयारी ना कर सके और वो हम पर आक्रमण कर दें। सैनिकों, आक्रमण की तैयारी करो, विरोधी सेना आ रही है। श्रीमंत सरकार, ये समय बातों में नष्ट करने का नहीं है। रघुनाथ जी, हमें सेना तैयार करनी होगी। आइए।